अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक कोरियन लैंग्वेज। इससे मैंने पहले किया था चैप्टर नंबर 10 का पहला हिस्सा, यानी ओवी इल वोकेबलरी नंबर 1, मुनबॉप इल ग्रामर नंबर 1 और थेवा इल मुकालमा नंबर 1। आज मैं करूँगा चैप्टर का 10 का दूसरा हिस्सा। इसमें पहले होगा ओवी ई वोकेबलरी नंबर 2, यानी कि मोनबॉप ई ग्रामर नंबर 2, और होगा थेवा ई मुकालमा नंबर 2 डायलॉग नंबर 2। तो उससे पहले मैंने काइंडली आप सबसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि जिन्होंने अभी तक इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी करके आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और आगे ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि जो लड़के अकेडमियों की फीसें नहीं भर सकते वो मेरे इस यूट्यूब चैनल से घर बैठे फ्री कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो सदका जारिया समझ के आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे ग्रुपों में शेयर करना है। ओवी ई वोकैबुलरी नंबर 2 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा ओवी ई। हवा फे करेंसी को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा हवा फे। मिट और मूल फॉर्म यानी खरीदने, मूल फॉर्म सामान को बोला जाएगा। आगे आ गया खू में खरीदने के ख्वाल्योन मुतल्लक ओवी वोकैबुलरी, करेंसी और सामान खरीदने के मुतल्लक वोकैबुलरी। उर्दू में अल्फाजों का जखीरा बोल दिया जाएगा। पहले उसने दे दिया अल्फाज नोट, ये जो हमारे नोट हैं 20 का, 30 का, 50 का, 1000 का, नोट को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा, क्या बोला, नोट को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा यानी कि छीफे। छीफे नोट को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा छीफे। और उसके बाद उसने दूसरा अल्फाज दे दिया पैसे, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थोन, मनी, पैसे, पैसा, पैसों को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थोन। उसके बाद आ गया सिक्का और सिक्कों, दोनों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होता है। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थोंग जॉन। थोंग जॉन सिक्का और जमा सिक्कों के लिए, दोनों के लिए ये कोरियन अल्फाज इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ गया 100 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा बिग, 100। और उसके बाद आगे आ गया 1000 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा छोन हजार। और उसके बाद आ गया 10,000 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा मान, 10,000 को कोरियन लैंग्वेज में मान बोला जाएगा। उसके बाद आगे आ गया रकम, कैश, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा हेन गम। हेन गम रकम कैश को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। और उसके बाद आ गया आगे शीन्योंग खाद, क्रेडिट कार्ड को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा शीन्योंग खाद। और उसके बाद आगे आ गया सांग फोम गवोन। सांग फोम गवोन गिफ्ट कार्ड भी बोल देते हैं, गिफ्ट वोचर भी इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। क्या, गिफ्ट वोचर, गिफ्ट कार्ड को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा सांग फोम गवोन, सांग फोम गवोन। उसके बाद आ गया प्राइस, कीमत, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खाप। और इसके लिए दूसरा अल्फाज भी कोरियन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है खा ग्योक, ये भी कीमत को ही कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। उसके बाद आ गया आगे खाप साल काकदा, यानी कि कीमत कम करवाना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खाप साल काकदा। उसके बाद आगे आ गया अदा करना, पैसे अदा करना भी बोल सकते हैं, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा छे सन हादा, छे सन हादा। उसके बाद आगे आ गया अंदर डालना, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा नौदा। अंदर डालना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा नौदा। उसके बाद आगे आ गया हो जंग हादा, यानी ऊपर से बांधना को कोरियन लैंग्वेज में, किसी चीज को, डब्बे को बांधना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा हो जंग हादा। आगे सादा, इसका संग सियोत आ सादा, इसका मानी भी है यानी ऊपर से बांधना। उसके बाद आगे आ गया तब्दील करना,
इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा फाकुदा। तब्दील करना, फाकुदा को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। और तब्दील करना के लिए दूसरा अल्फाज भी कोरियन लैंग्वेज में इस्तेमाल हुआ है, वो है ख्यो हवन हादा। ख्यो हवन हादा, इसका माने भी तब्दील करना ही है। और उसके बाद आ गया रकम वापस करना, पैसे वापस करना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा हवन बोल हादा। हवन बोल हादा। उसके बाद आ गया पतनून, उर्दू में बोल देते हैं, पैंट इंग्लिश में बोल देते हैं। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा फाजी। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा फाजी। आगे पकड़ना, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थैलदा। पकड़ना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थैलदा। आगे आ गया बिखरा होना, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा ओजी रोपदा। बिखरा होना। उसके बाद आ गया इकट्ठे, टूगेदर, साथ। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा हम के। इकट्ठे साथ को कोरियन लैंग्वेज में इकट्ठे या साथ या टूगेदर इंग्लिश में बोल देते हैं, कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा हम के। उसके बाद आ गया जूते, शूज। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा शिनबल। शिनबल, जूते को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। आगे आ गया बंद करना, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थातदा। बंद करना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थातदा। उसके बाद आ गया कागज का बैग भी बोल देते हैं, कागज का थैला भी बोला जाता है इसको। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा छुंगी खा बंग। छुंगी खा बंग बोला जाएगा कागज का थैला, कागज का बैग को कोरियन लैंग्वेज में। यहां हो गई हमारी ओवी ई मुकम्मल, यानी कि वोकैबुलरी नंबर 2 मुकम्मल। अब मैं शुरू करूंगा मुनबॉप ई। ग्रामर नंबर 2 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा मुनबॉप ई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कोरिया में 2004 से लेके 2012 तक रह के आया हूं। आगे उसने मुनबॉप क्या दे दी है, आ छूसे यो और छूसे यो। इसके 2 तर्जमे आएंगे, बराए करम कीजिए, बराए करम कर दीजिए। इसके 2 तर्जमे आएंगे इस कोरियन मुनबॉप ग्रामर के, आ छूसे यो ते औ छूसे यो। वर्म में अगर दा से पहले वावल आ जा ओ आ जाए फिर क्या लगेगा, आ छूसे यो लगेगा। अगर वर्म में दा से पहले बाकी 18 वावल में से कोई भी वावल आ जाए फिर क्या लगेगा, औ छूसे यो लगेगा। अगर वर्म में दा से पहले हादा आ जाए फिर क्या लगेगा, हे छूसे यो लगेगा। इधर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको एक और अल्फाज बता रहा हूं। वावल है ई, अगर वर्ब में दा से पहले ई आ जाए, ई और दा दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या लगेगा, यानी कि यो छुसे यो लगेगा। इन सब का एक ही तर्जमा आएगा, बराए करम कर दीजिए, बराए करम कीजिए। उसने नीचे फोगी, यानी फोगी कोरियन लैंग्वेज में बोला जाता है मिसाल को, 3 दी है नीचे। वो कह रहा उरी छिबे वा छुसे यो, हमारे घर में आ जाइए। आगे वो कह रहा क्या, तालगी रल चुम शी सौ छुसे यो, यानी ताल स्ट्रॉबेरियां, इसको कह लें प्लीज दीजिए, बराए करम दीजिए या दे दो, ये भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉबेरियां प्लीज दीजिए या दे दो, दोनों तरीकों से ठीक है। आगे उसने तीसरी फोगी मिसाल दे दी है, फाजीगा छागायो, यानी कि पैंट छोटी है। आगे वो क्या कह रहा, क्यो हवन हे छूसे यो, यानी तब्दील बराए करम कर दीजिए। ये फोगी भी हो गई, मैंने मुनबब भी आपको आसान तरीके से समझा दी है। ई यानी ग्रामर नंबर 2। आगे आ गया थेवा ई, डायलॉग नंबर 2, मुकालमा नंबर 2 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थेवा ई। खालू कह रहा है क्या, साजंग नेम मालक साहब ई फाजी उलमा ये यो, ये पतनून कितने की है, ये पैंट कितने पैसों की है। आगे छोइन दुकानदार कह रहा है सामान
सम चौन वोनी एयो, यानी 43,000 वोन की है। वोन कोरियन करेंसी का नाम है, जिस तरह हमारी रुपीज है। खालू आगे से कह रहा है सामान सम चौन वोन यो, हैरान होकर कह रहा है कि वो 43,000 वोन की है। आगे वो खुद ही जवाब दे रहा है फिस्सा ने यो, महंगी है। चुम काका छूसे यो, प्लीज भी कह सकते हैं, थोड़ा सा भी कह सकते हैं। बराए करम कीमत कम कर दीजिए या रैत कर दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए। चुम काका छूसे यो, थोड़ी प्लीज कीमत कम कर दीजिए। आगे छोएं दुकानदार कह रहा है आरा सौ यो ठीक है, सामान वोन छूसे यो, यानी 40,000 वोन दीजिए। सामान वोन छूसे यो, 40,000 वोन दीजिए। खालू आगे कह रहा है खम सम निदा, शुक्रिया, थैंक यू। छोंगी खा बांगे, कागज के थैले में, कागज के बैग में 9 छूसे यो, बराए करम डालकर दीजिए। इधर थेवा ई डायलॉग नंबर 2, मुकालमा नंबर 2 भी हमारा मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 को लेके अगली वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।